हेलो हेलो। आपकी आवाज अब आ रही है आवाज मेरी? हेलो। जी सर आ रही है। जी सर। ओ शुक्र है। असल में लाइट चली गई है और एक इंटरनेट बंद हो गया था और इस वजह से जो है आपको मेरी आवाज नहीं शायद आ रही थी और कनेक्ट भी नहीं हो रहा था। अच्छा भाई, एक बच्चा कौन कम हो गया भाई? क्लास में सारे बच्चे, एक बच्चा कम नजर आ रहा है। चलो बाल कंटिन्यू करते हैं। तो बेटा हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज डाई हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है बच्चों? तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए मैंने बताया यू विल सी लॉट ऑफ क्वेश्चन ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये कंफ्यूजिंग नहीं होता, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे पहले हो रहा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, लेकिन बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है क्योंकि एक वक्त में हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं। ये आपने ओ लेवल्स में नहीं किया हुआ था, मोनो हाइब्रिड ओ लेवल्स में भी किया था। लेट्स टेक एन एग्जांपल। लेट्स से अगेन मैं पी प्लांट की एग्जांपल देने लगा हूं तुम लोगों को। मैं पी प्लांट की एग्जांपल देने लगा हूं, ठीक है? और उसके बाद फिर तुम लोग कर सकते हो। लेट्स से हम इस वक्त दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट कलर ऑफ फ्लावर। तो कलर ऑफ फ्लावर जो है वो एक अलग कैरेक्टर है, और शेप ऑफ फ्लावर, ठीक है? हम दो कैरेक्टर्स की बात कर रहे हैं एक वक्त। देखो अब तक हम क्या कर रहे थे, एक वक्त में वी वर डिस्कसिंग ओनली वन कैरेक्टर, यस और नो? यस सर। Now we are talking about two characters at a time. And let's say consider करते हैं कि capital Y is an allele for yellow color of flower and small y is an allele for green color of flower. Color of flower. On the other hand, capital R is an allele for round flower, round shape, and small r is an allele for wrinkle flower. ठीक है? So now with this we will do the pure breeding. Pure breeding हमने इसके साथ करनी है। बेटा कैसे करना है? जरूरी नहीं हमेशा प्योर ब्रीडिंग करनी हो, लेकिन जो हमारी क्रॉसेस इनिशियली हम सीख रहे हैं वो प्योर ब्रीडिंग से सीख रहे हैं। तो प्योर ब्रीडिंग का मतलब नाउ वी विल टेक बोथ द कैरेक्टर्स एट अ टाइम। कैसे लेंगे? बहुत आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करेंगे बेटा? कि आप सबसे पहले कैपिटल वाई ले लिया, ये प्योर किसका हो गया? कलर का। और उसके साथ ले लिया कैपिटल आर, ये हो गया हमारे पास प्योर कैरेक्टर ऑफ मतलब होमोजाइगस डोमिनेंट हो गया। यस और नो? कैपिटल वाई कैपिटल आर, क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। और दूसरी तरफ क्या लेंगे? स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये हमारे पास एक होमोजाइगस डोमिनेंट आ गया और एक होमोजाइगस, बोलो बेटा, ये होमोजाइगस डोमिनेंट और दोनों कैरेक्टर्स का लेंगे, और ये हमने होमोजाइगस रिसेसिव ले लिया। ठीक है जी। अब क्या होती है, आप जानते हैं कि क्रॉस से पहले क्या होती है? गैमीटोजेनेसिस। अब जब गैमीट बनेगा तो दोनों, एक गैमीट में दोनों की एलील्स आनी चाहिए ना, यस और नो? यस सर। तो यूं नहीं बना देना, बच्चे गधे की तरह यूं बना देते हैं, भाई ये तो गलत हो जाएगा। ऐसे थोड़ी गैमेट बनेंगे। दो कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो एक वक्त में दोनों एलील्स आएंगी। तो कैसे बनेंगे गैमेट? कि कैपिटल वाई एक से आया और कैपिटल आर आ गया। अब आप किसी भी लिहाज से बनाएं, चाहे इसको इसके साथ लेके बनाएं, इसको इसके साथ लेके बनाएं, गैमेट सारे यही वाले बनेंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यस और नो? यस सर। इसी तरह यहाँ पर भी चाहे इसको इसके साथ मिलाकर बनाए, इसको इसके साथ किसी भी तरह बनाए, क्या गैमेट बनेंगे? स्मॉल वाई और स्मॉल आर। यस और नो? Yes, sir. Yes. Use them together, you will get what? Capital Y is small y, capital R small r. लिखने का तरीका भी देख लो। कैपिटल Y के साथ स्मॉल y लिखा है, कैपिटल R के साथ स्मॉल r लिखा है। Yes or no? Yes, sir. What would be the phenotype? Phenotype क्या होगा इसका? Yellow and yellow color with round shape. Round flower. Yellow and round flower. कोई मसला है यहाँ तक? No, ये क्या हो गई बच्चों? F1 जनरेशन। बेटा सबको समझ में आ रही है? ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। कोई मसला? आफरीन, आयशा, अबीहा, जोया, तैयबा, हफ्सा? ओके। No, sir. रसूल क्लियर है बेटा? Yes, sir. एक दफा रिपीट कर दे। सॉरी, एक दफा रिपीट कर दे। बेटा डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं ना हम। आप ड्रॉप हो गई थी क्लास से? जी अभी ज्वाइन किया। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस कर रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस लास्ट क्लास में की थी ना हमने, कि एक वक्त में एक कैरेक्टर की हमने नैरेटिव्स को समझा था। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस में वही ट्रेंड है, बस एक वक्त में हम दो कैरेक्टर्स की एक साथ बात करेंगे। तो हमने क्या किया? कलर ऑफ फ्लावर और शेप ऑफ फ्लावर दोनों के दो कैरेक्टर्स ले लिए। इसकी एलील कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से कंसीडर की, येलो और क्या नाम है, अल्लाह भला करे आपका, ग्रीन की। और शेप ऑफ फ्लावर में हमने जो एलील कंसीडर की वो कंसीडर की राउंड और रिंकल करके। ठीक है ना?
और अब बस ओके हम उसी की क्रॉस को देख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने दोनों प्योर ब्रीडिंग के लिए क्या किया, प्योर ब्रीडिंग के लिए हमने दोनों के प्योर वो ले लिए, यानी कैपिटल वाई कैपिटल आर के क्या कॉम्बिनेशन लिया, और इसकी ब्रीडिंग हम करा रहे हैं किसके साथ, स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल के साथ। गैमेट बने, कैपिटल वाई एक गैमेट में अलग होगा, एक गैमेट में, और साथ उसके कैपिटल आर अलग होगा, यहाँ पर स्मॉल वाई और स्मॉल आर अलग हुआ, दोनों आपस में कंबाइन हुए, तो ये हमारे पास F1 जनरेशन आ गई, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब हम लोग F2 जनरेशन के लिए क्या करते हैं कि वी डू सेल्फ क्रॉस, यस और नो, हम सेल्फ Yes, क्रॉस sir. करते हैं। किसकी सेल्फ क्रॉस करेंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, क्रॉस विद कैपिटल वाई कैपिटल आर विद स्मॉल आर, यस और नो। Yes, sir. अब यहां से बेटा गैमिट बनाने में गलती नहीं होनी चाहिए। देखो गैमिट की पॉसिबिलिटी क्या है मोहित, कि ये कैपिटल वाई इस आर के साथ भी अलग हो सकता है, ये कैपिटल वाई इस आर के साथ भी अलग हो सकता है, इसी तरह ये स्मॉल वाई इस आर के साथ भी अलग हो सकता है, और ये स्मॉल वाई इस आर के साथ भी अलग हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है गैमिट्स में, 4। क्या क्या, Four. एक कैपिटल वाई कैपिटल आर का गैमिट बन सकता है, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर का गैमिट बन सकता है, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर का गैमिट बन सकता है, और स्मॉल वाई और स्मॉल आर का गैमिट बन सकता है। क्या ये बात समझते हो? Yes, sir. जी सर। दोनों एरीज आना जरूरी ना, तो ऐसा नहीं कि कैपिटल वाई स्मॉल वाई का गैमिट बना देंगे। कैपिटल वाई कैन आई सेपरेट विद कैपिटल आई कैन सेपरेट विद स्मॉल आर। मैं सीक्वेंस में कर रहा हूं, इसी तरह दोबारा बोलो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ सेपरेट हो सकता है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ सेपरेट हो सकता है, और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ सेपरेट हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, इनकी जो पॉसिबिलिटी है उन्हें हम किस में बनाएंगे, चेकर बोर्ड पे, प्रूनेट स्क्वायर पे, यस और नो। यस सर। यस सर। जल्दी से एक प्रूनेट स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है, और इस पे अल्लाह भला करे हम गैमिट्स लिख लेते हैं। कौन से गैमिट्स बन रहे थे, जल्दी से देख लें कौन से गैमिट्स बने थे। यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर था, कैपिटल वाई स्मॉल आर था, स्मॉल वाई कैपिटल आर था, और स्मॉल वाई स्मॉल आर था, यस और नो। और यहाँ पर भी यही थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर था, कैपिटल वाई स्मॉल आर था, स्मॉल वाई कैपिटल आर था, और स्मॉल वाई स्मॉल आर था। हाँ या ना बोलो। यस सर। यस सर। पहला कॉम्बिनेशन, अब मुझे आवाज आनी चाहिए, अगर इनको इसके साथ कंबाइन करेंगे क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर यस, कैपिटल आर यस सर। इसको इसके साथ कंबाइन करेंगे क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यस और नो। साफ सुथरा बनाना है बेटा। फिर अगला कॉम्बिनेशन बताइए, बोलते जाइए, कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल आर कंफ्यूजिंग लगेगा। फिर आगे बोलिए, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आई और स्मॉल आर। अगली लाइन में आ जाए। अब अगला कॉम्बिनेशन बताइए, कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर इसी तरह कैपिटल वाई स्मॉल आर फिर इसी तरह कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। हफ्सा बात समझ में आ रही है। फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर। आयशा रसूल अगला कॉम्बिनेशन बताइए क्या हो जाएगा बेटा, अगला कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। अगला कॉम्बिनेशन बताइए क्या हो जाएगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई अगला कॉम्बिनेशन स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर अगला कॉम्बिनेशन स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। मोहित नासिर अगला कॉम्बिनेशन कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। उसके बाद कैपिटल वाई स्मॉल आर फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, यस और नो। तो आप गौर से देखिए, डाई हाइब्रिड क्रॉस, देखो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में 4 खाने बनते हैं, 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बनती हैं, यस और नो। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस में 16 खाने बनेंगे, 16 बॉक्सेस बनेंगे, तो जो भी रेशियो है आउट ऑफ 16 होगा। अबे हाँ ना बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है ना मेरे बच्चे, ये तो आसान काम था, मुश्किल नहीं था। अब आसान मुश्किल क्या काम है, इसमें सबके फिनोटाइप्स लिखने होंगे। अब बताओ इसका फिनोटाइप क्या बनेगा, येलो राउंड, शॉर्टकट राउंड। टेबल बनाओगे तो उसी में सब कुछ आ जाएगा, वरना घिचपिच हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, येलो राउंड येलो एंड राउंड राउंड येलो राउंड। इसका क्या होगा, येलो राउंड येलो ये क्या होगा, येलो राउंड। ये क्या होगा, येलो सर्कल। फिर येलो राउंड राउंड ग्रीन राउंड ग्रीन राउंड येलो
राउंड, येलो रिंकल, round, ग्रीन राउंड, फिर ग्रीन और रिंकल। हाँ या ना बोलो, Yes. सही बात। बेटा बात समझ में आ गई सबको? जी सर, आगे. Yes, Yes, sir. अगर मैं तुमसे कहूं कि इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो लिखो, पहले फिनोटिपिक रेशियो लिखो, तो अब आएगा ना मजा। फिनोटिपिक रेशियो क्या मतलब होता है? फिनोटिपिक रेशियो का कि कितने येलो राउंड आ, देखो 4 Oh, आई होंगी ना, देखो येलो राउंड आए होंगे, येलो रिंकल आए होंगे, ग्रीन राउंड आए होंगे और ग्रीन रिंकल आए होंगे। यस और नो? yes, भाई अगर देखा Yes, जाए sir. तो या तो येलो राउंड के साथ आया होगा, या येलो रिंकल के साथ आया होगा, या ग्रीन राउंड के साथ आया होगा ग्रीन। तो 4 पॉसिबिलिटीज में कौन सी कितनी आई है ये काउंट करनी है। क्लियर है? Yes, sir. yes, sir. काउंट कीजिए। देखिए येलो राउंड 1, येलो राउंड 2, फिर येलो राउंड 3, फिर येलो राउंड 4, फिर येलो राउंड 5, फिर Five. राउंड 6, फिर येलो राउंड 7, फिर येलो राउंड 8 और फिर येलो राउंड 9। तो टोटल हमारे पास येलो राउंड कितने आ रहे हैं? 9। सबसे ज्यादा यानी जो Nine. डोमिनेंट डोमिनेंट, देखो समझो, जो डोमिनेंट डोमिनेंट समझो, इसे सीखो, आगे के लिए शॉर्टकट के लिए पकड़ो कि जब हम डायहाइब्रिड क्रॉस करते हैं तो डोमिनेंट डोमिनेंट का कॉम्बिनेशन, जिसमें येलो भी डोमिनेंट फैशन था और राउंड भी डोमिनेंट फैशन था, तो डोमिनेंट डोमिनेंट हमेशा कितने आते हैं? 9 रेशियो में आते हैं। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. yes, ये आएंगे। उसके बाद आ जाओ, अब येलो रिंकल देखो, तो येलो रिंकल के लिए मैं अलग कलर ले लेता हूँ, लेट्स से ये ले लेता हूँ, ग्रीन कलर ले लेता हूँ। तो येलो रिंकल में ये कट चुका था, ये कट चुका था, ये कट चुका था, ये कट चुका था। इसको काट इसलिए रहा हूँ ताकि एक। सारा रिकाउंट ना हो जाए, दो. ठीक है? वरना पागल हो जाओगे इसको करते हुए। अब आ जाओ येलो रिंकल, एक हो गया ये वाला येलो रिंकल, यस और नो? एक हो गया ये Yes, येलो Yes, रिंकल, sir. और एक हो गया ये वाला येलो रिंकल। तो कितने आ रहे हैं येलो Three. रिंकल? 3। 18. ठीक है? तो मालूम हुआ कि जो एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव का फैशन कितनी बार रिपीट होगा? 3। जब एक Three. रिपीट हुआ है तो अगला रिसेसिव डोमिनेंट भी कितनी बार रिपीट होगा? 3। 3. तो 9 और 3 कितने हो गए? 12। 12 और 3 कितने हो गए? 15। टोटल कितने बने? 16। इसका मतलब ये कितना होगा? ओनली 1। एक. क्या रेशियो बनेगा? 9:3:3:1। 1. ये कितने, ये कौन से वाले का रेशियो है? येलो राउंड का। ये किसका रेशियो है? येलो Yellow. रिंकल का। Red. ये किसका है? ग्रीन राउंड का। Green और और किसका है? ग्रीन Green और रिंकल का। क्या सीखे? बात समझ में आई? अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज बताइए ग्रीन राउंड की, क्या बताइए? परसेंटेज ग्रीन। तो ग्रीन राउंड तुम देखोगे एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। ग्रीन वाला रिसेसिव है, राउंड वाला डोमिनेंट है। तो इसकी कितनी आती है? 3। तो क्या करेंगे? 3 डिवाइड बाय 16 कर लेंगे, 16 and 200. मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपको परसेंटेज पता चल जाएगी किसकी? येलो और सॉरी ग्रीन और राउंड वाले की। क्लियर है भाई? कितना Yes, परसेंट आ रहा है? Yes, sir. जी सर। Yes. सर कितना आ रहा है परसेंटेज में? एक second, sir. 3 डिवाइड बाय 16 18. 18.75. 18.75% आ गया ना। तो इसका मतलब है जो परसेंटेज आई है इसकी अपीयरेंस की इन पॉपुलेशन, 18.75% चांस है कि ग्रीन राउंड आए। बेटा सबको समझ में आ रहा है? आफरीन, अबिया, आयशा, आयशा रसूल, तैयबा, यस सर। गोया, आयशा खिलजी, हफ्सा। जी सर। सर ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉसेस भी बनते हैं? क्या कह रही हो तो बेटा? ऐसे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी बनते हैं? बनता सब है, तुम्हारे सिलेबस में बस डाई हाइब्रिड तक ही है। अच्छा सर। ठीक है, खुशी मना लो इस चीज की। आगे चल रहे हैं। बेटा समझ में आ गया तुम लोगों को? अच्छा, इसका जीनोटाइपिक रेशियो बना सकते हो क्या? सर। जीनोटाइपिक रेशियो का क्या मतलब है? कि आप जो है वो जो सिंबल्स एक जैसे हैं उनको काउंट करेंगे। यस और नो? Yes. Yes, sir. मेरे बच्चे ये तुम खुद ही बनाना काउंट कर करके, क्योंकि अभी हमने आगे बढ़ना है। कर लोगे? करके मुझे बता पाओगे? जी सर। देख लो, थोड़ा घनचक्कर होगा क्योंकि सारे देखने में एक जैसे लग रहे हैं। सिंबल्स काउंट करोगे, कितने कैपिटल वाई और कितने कैपिटल आर हैं, उस लिहाज से काउंटिंग होगी। तो जीनोटाइपिक रेशियो आपने खुद तसल्ली से बैठ के करना है, ये फौरन से नहीं होगा, टाइम लगेगा इसमें। ठीक है, देखने में आसान लग रहा है, काउंटिंग करते करते दिमाग चकरा जाएगा। आयशा रसूल, बात समझ में आ गई? हाइब्रिड क्रॉस कैसे करते हैं? जी सर, आगे.
चलो अब जल्दी से करो, मैं तुम लोगों को एक सवाल दे रहा हूँ, जल्दी से करके दिखाओ। ठीक है, डायहेड्रल क्रॉस का एक सवाल है, पूरा सॉल्व करके अपनी अपनी वर्किंग व्हाट्सएप पे भेजना। Okay. ठीक है, चिकन, ये एग्जाम का ही सवाल है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके करा रहा हूँ। हैज वाइट फेदर्स एंड समटाइम्स ब्लैक फेदर्स। देखो सम टाइम ब्लैक फेदर्स का क्या मतलब है कि ब्लैक वाला कलर रिसेसिव है, यस और नो? Recess. सम टाइम ब्लैक फेदर विद स्ट्राइप्स और ओकेजनली विदाउट स्ट्राइप्स। तो आपको क्या इसमें एक करेक्टर नजर आ रहे हैं, दो करेक्टर नजर आ रहे हैं? दो कैरेक्टर। दो करेक्टर हैं, सही बात। पहला है कलर ऑफ फेदर, यस और नो? Yes, sir. दूसरा आयशा रसूल क्या करेक्टर है? पैटर्न Stripe. फेदर, कि भाई स्ट्राइप्स हैं या नहीं है, यस और नो? अब Yes, sir. यस। एलील्स दी हुई है बेटा कि भाई वाइट फेदर की एलील है कैपिटल डब्ल्यू। अब यहाँ और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल डब्ल्यू अगर तुमने ढंग से नहीं बनाया तो कैपिटल और स्मॉल दोनों एक जैसे ही लगेंगे, है ना? और स्मॉल डब्ल्यू जो है वो ब्लैक फेदर के लिए है। और इसी तरह कैपिटल एस, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग क्यों होता है एग्जाम में, क्योंकि कैपिटल एस और स्मॉल एस भी एक ही जैसा लगता है ना, स्मॉल और कैपिटल में डिफरेंस नहीं है। सिर्फ अगर साइज तुमने जरा जल्दबाजी में साइज और ऑलमोस्ट बराबर कर लिया तो काउंटिंग में मिस्टेक हो जाएगी, हाँ ना बोलो? तो इसलिए ढंग से Yes. बनाना है, साफ सुथरा बनाना है। ये स्ट्राइप्स हैं और ये विदाउट स्ट्राइप है। तो मेरे बच्चे क्या करना है तुम लोगों को, समझ गया ना क्या करना है? प्योर ब्रीड करवानी, करो और Yes. वर्किंग सेंड करो, करें और वर्किंग सेंड करें, यानी प्योर ब्रीडिंग करानी है। किसकी होगी अभी आप सही? प्योर ब्रीडिंग कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल एस की किसके साथ? स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल एस के साथ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. बेटा अब घन चक्कर होने वाला है, चलो शुरू हो जाओ। भाई बहुत ध्यान से करना, क्योंकि मैंने बताया डब्ल्यू और एस के लेटर में ये गड़बड़ होती है कि आप छोटे और बड़े को सेम काउंट कर लेते। आपकी मैंने अभी लेक्चर्स देखे जी टेक्नोलॉजी के, आपने उसमें बोला था कि चल इलेक्ट्रो पर जो है 4 नंबर का भी आता है और 8 नंबर का भी आता है। मुझे पूछा था कि 8 9 नंबर वाले में तो सारा कुछ जो भी बताया वो है, और 4 नंबर वाले में कैसे करना है? बेटा हो गया? मोहित, जोया, आयशा, Sir, almost. व्हाट्सएप पे वर्किंग चेक करनी है मुझे, व्हाट्सएप पे वर्किंग भेजिए।
हो गया बच्चों? नहीं सर। बस सर थोड़ा सा रह नहीं सर रहते हैं। कौन बच्चा है जो बार बार क्लास में ड्रॉप हो रहा है, फिर आ रहा है, फिर ड्रॉप हो रहा है, फिर आ रहा है? तैयबा हो गया बच्चे? अरे भाई भेजो जल्दी जल्दी व्हाट्सएप पे, इंतजार कर रहा हूं मैं। आयशा रसूल ने सबसे पहले भेज दिया है। आयशा रसूल ने पर क्या भेजा है आयशा रसूल? जीनोटिपिकल और फिनोटिपिकल रेशियो निकालना है ना? हाँ हाँ आयशा, ये क्या किया आपने बेटा? आयशा सर F1 और फिर F2 का। कहाँ कैसे किया ये? मुझे मुझे क्यों नहीं समझ में? अच्छा ये आपने कोई लेबल शेबल कुछ भी नहीं किया, फुल भाई रेफ काम चल रहा है लग रहा है बिल्कुल। ये आपने डब्ल्यू, ये पहला तो सही है, समझ गया मैं, F1 है, तो इसकी सेल्फ क्रॉस जो कराई है, तो ये तो आपने उसकी गैमिट बनाए ना, उसके बाद चेकर बोर्ड कहाँ है? ये तो आपने गैमिट सर नेक्स्ट गैमिट बनाने के बाद सर आगे भेजे हैं। आगे भेजा है। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब आया, ओके ओके ठीक है। तो इसमें वो कहाँ है, इसके नीचे करेक्टर किधर है? खाली बस वो पेलम पाली भी कर रही हूँ। तीनों टाइप किधर है इसके? तीनों टाइप भेजाऊं? जोया घांची ने भेजा है, और जोया ने क्या ही भेजा है, वाह क्या बात है जोया। जोया तुमने क्या किया यार, ये सारा एक ही कलर से किया हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैक स्ट्राइप्स ब्लैक, ऊपर से पेज तुमने इतनी चुन्नी चुन्नी सी लाइनें हैं। मैंने अभी कहा भी कि जरा खुला खुला करो ताकि रीडेबल तो हो, पता नहीं उसमें जबरदस्ती घुसेड़ दिया है ब्लैक। और अबे भाई खुदा की बंदी, अभी तुम्हें मैं क्या बाकी बच्चों के सामने क्या बोलूं जोया? तुम्हें सिर्फ पेज बताने, तुमने 5 लाइनों के अंदर पूरा डबल डाई हाइब्रिड क्रॉस पूरा कर दिया यार। क्या कर रही हो तुम? ये तो रीड ही नहीं किया जा रहा। ऊपर से तुमने डब्ल्यू भी पता नहीं कैसे यू की तरह बनाया है, क्या बनाया है वो डब्ल्यू भी समझ में नहीं आ रहा मुझे। ओ भाई जोया, जी सर। भाई क्या तुम पेलने पालने वाली काम कर रही हो? सर मुझे बताइए, जो आपकी है आपकी आयशा की और आयशा रसूल की थी, ये क्लासेस कब से ले रहे हैं? क्योंकि ये अगस्त के मोहित नहीं हुआ आपका? तो बड़ा है। सर वो फिनोटाइप ओ भाई देखो, एग्जाम में भी जब करोगे ना तो साफ सुथरा करना बेटा, ये इतना घचपिच काम का नहीं चलेगा बेटा, इतना घिचपिच काम नहीं चलेगा। एग्जाम में वर्किंग है, 6-8 नंबर का सवाल आता है, ये 6 नंबर या 7 नंबर का मिनिमम होता है उसमें, मतलब ये सब तरीके से हो। टीचर तुम्हारा तरीके से कर रहा है और तुम लोगों को पेलम पाली वाली हिसाब किताब है। अरे भाई ऐसा तो ना करो। मोहित नासिर ने भेज दिया है। मोहित नासिर ने, देखते हैं कैसा किया है। अच्छा जी, मोहित भाई साहब ने भेजा है। मोहित तुमने काउंट किया इसको? मोहित नासिर कहाँ गए? हेलो,
ये तुमने जो लिखा है जी जी सर 3:3:1, तो ये तो फिर इस हिसाब से बन गए 10, 3, 13, 3, 16 और 17। ये 17 बॉक्सेस हैं क्या तुम्हारे, या 16 हैं? 16 सर मेरे ख्याल से वो वाइट और स्ट्राइप्स वाला मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, वो 9 होना चाहिए। 9 व्हाइट और स्ट्राइप जो था वो भी तुमने कहीं लिखा नहीं है भाई, तुमने सब जगह व्हाइट और स्ट्राइप ही लिखा हुआ है, ब्लैक और नॉन स्ट्राइप। सर वो स्मॉल डब्ल्यू है ना, वो वाइट वाला कैपिटल। नहीं तुम लोग खुदा ही अपने लिए भी मुश्किल है भाई। सर जब वो आप सही ब्लैक कह रहे थे। ब्लैक का तो फिर बी से लिखते ना फिनोटाइप, तुमने सब जगह डब्ल्यू डब्ल्यू लिखा हुआ है, तो समझ कैसे कैसे आएगा? सही कह रहे हैं। ये तो सब ऐसा लग रहा है एक ही जैसी चीज कोई बार बार लिखी हुई है। अरे भाई ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने कहा था, मुझे पता था ये सब भंड होते हैं, इसलिए मैंने कहा वर्किंग मंगाएं, वर्किंग भेजें, वरना आप कहते हैं हाँ भाई कर लिया। अब हफ्सा इरफान का भी जरा देख लेते हैं। ओफो, हफ्सा ने जो भाई फुल शशका, हफ्सा क्या बात है, अभी तक पहली बच्ची है जिसने ढंग से साफ सुथरा खुला डुल्ला और प्रॉपर लिख के किया। बेटा ऐसे करना है, मैं अभी ग्रुप पे डाल रहा हूँ, एग्जाम में ये चीज चाहिए, एग्जाम में ना ये क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि एग्जामिनर भी रीड कर सके। मैंने पहले भी बताया कि कंप्यूटर चेकिंग नहीं करेगा, एग्जामिनर चेकिंग करेगा, सिर्फ मार्क कंप्यूटर में लगता है। तो भाई एग्जामिनर को पढ़ा तो जाए। ये देखिए ये हुआ है, पता नहीं सही किया है या गलत किया है, लग तो सही रहा है लेकिन हाँ सही किया है। सही किया होगा। जी जी सही किया है, लेकिन ये सफाई चाहिए, साफ सुथरा हो, नजर आए, समझ में आए कि अगले ने क्या लिखा है, कितने बॉक्सेस हैं। ठीक है ना? अब ये देखो आयशा खिलजी, अब ये जो है ना कोयटा में बैठकर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो लाल कलर इस्तेमाल कर रही है और खून बहा रही है, सिर्फ सिर्फ पूरा लाल लाल के अंदर लाल और लाल कर दिया है। सर दूसरा पेन नहीं था। खिलजी ये बताओ, तुम खिलजी की बच्ची, तुम ये बताओ कि तुम्हारे इसमें ब्लैक कलर नहीं आ रहा क्या है? सर एग्जाम ब्लैक कलर आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ? में होगा है सर 1, ब्लैक कलर से मतलब ब्लैक वंस कैसे आ सकता है भाई? तुमने तो लिखा हुआ है ब्लैक विद स्ट्राइप जो है वो 3 दफा आ रहे हैं, तो मुझे तुम्हारे चेकर बोर्ड में तो ब्लैक कहीं नजर ही नहीं आ रहा, सब जगह डब्ल्यू 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 नजर आ रहा है खाली। सर तो कैपिटल W एंड स्मॉल अकॉर्डिंग टू एलील क्वेश्चन। थी ना, अबे लल्लन, अभी जो मोहित को बताया वो तो एलील थी, वो तो ठीक है डब्ल्यू और, लेकिन जब तुम फिनोटाइप लिख रही हो, जो तुमने नीचे करके फिनोटाइप्स लिखे हैं, तो उसमें तुमने फिर ब्लैक लिखना चाहिए था ना, जहां ब्लैक कलर आ रहा है तो। ओके सर अभी समझ गए। वो भाई जहाँ फिनोटाइप लिखना था, अब अगर मैं यहाँ पर इसका फिनोटाइप लिखूंगा तो क्या मैं डब्ल्यू लिख दूंगा क्या? है यहाँ क्या लिखूंगा? ब्लैक लिखूंगा ना। सर मैं लिख रही थी, फिर मैंने कहा फिर ऐसा ना आप बोले कि क्यों बी लिखा है इंस्टेड ऑफ W, सो नहीं ना बेटा, अब समझ गई। आई वोंट डू इट ना नेक्स्ट बेटा, यही गलती मोहित नासिर ने भी की, इसका मतलब बच्चे किसी गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए वर्किंग मंगाता हूँ। जीनोटाइप है ये, जीनोटाइप तो आप चेंज नहीं करोगे जो एलील दी हुई है, लेकिन जो फिनोटाइप है वो तो आप ब्लैक है तो ब्लैक लिखोगे ना, उसको डब्ल्यू कैसे लिखो? तो गलत हो गया भाई। जब ब्लैक कलर आया तो इसको ऐसे लिखेंगे ब्लैक नॉन स्ट्राइप। यहाँ जब मैंने डब्ल्यू ब्लैक लिखा था, ब्लैक लिखा था कि डब्ल्यू लिख दिया था, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू ब्लैक फिनोटाइप, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए। चलो भाई मैक्सिमम बच्चों ने भेज दिया, मैं आगे चल रहा हूँ भाई, चलो आगे चल रहे हैं भाई। डायहेब्रिड क्रॉस का आइडिया सबको क्लियर हो गया? होना वैसे ही है, करनी वर्किंग वैसे ही है, बस फर्क क्या है कि 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब मेरे बच्चे हेडिंग बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है और बहुत इजी भी है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड, अरे बोलो भाई, कोडोमिनेंस। बल्कि नहीं, इससे पहले एक और टॉपिक करना पड़ेगा, उसको मिटा देते हैं। इससे पहले एक और टॉपिक करना पड़ेगा, इसके बाद करेंगे। ये है, इससे पहले हमें करना है एक और टॉपिक, इससे पहले करना है एक और टॉपिक जो है टेस्ट क्रॉस। ये भी बहुत ज्यादा 2 नंबर 4 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर। अगर सिर्फ डेफिनेशन आएगी 2 नंबर, और अगर एग्जाम्पल के साथ आएगा तो 4 नंबर। टेस्ट क्रॉस, देखो टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले तो। टेस्ट क्रॉस का कॉन्सेप्ट पता होगा तो फिर ही कुछ बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। देखो जब मैं कहता हूं कि लेट्स सपोज मैं कहता हूं कैपिटल बी इज एन एलील फॉर ब्लैक हेयर, ठीक है, कैपिटल बी का मतलब डोमिनेंट, एंड स्मॉल बी इज एन एलील फॉर लेट्स से रेड हेयर, ठीक है। अब जरा समझ के मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। कैपिटल बी एलील है ब्लैक हेयर की, स्मॉल बी एलील है रेड हेयर की। अब मेरा सवाल बड़ा वाज़ेह, सवाल बहुत क्लियर है। मैं कहता हूं कि अगर एक इंडिविजुअल में रेड हेयर आ रहे हैं, अगर एक इंडिविजुअल में रेड हेयर आ रहे हैं तो उसका जीनोटाइप क्या होगा?
small b, small b. small b, small b. सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। क्या रेड हेयर उसी वक्त आएंगे जब जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल बी स्मॉल बी। क्या Small b, ये- small b. B, small b. और ये बात मैंने Yes, sir. Yes, sir. रिसेसिव करेक्टर उसी वक्त आता है जब दोनों एलील्स रिसेसिव हो। तो इसका मतलब है रिसेसिव करेक्टर अगर कहीं एक्सप्रेस हो रहा है तो यू कैन डायरेक्टली प्रेडिक्ट द जीनोटाइप, हाँ या ना? Yes, sir. लेकिन अगर मैं कहूं कहीं पर ब्लैक हेयर्स हैं, तो ब्लैक हेयर के बारे में क्या तुम श्योरिटी से बता सकते हो कि वो कैपिटल बी से आ रहा है या कैपिटल बी स्मॉल बी से? क्योंकि दोनों से ही ब्लैक आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. तो मेरा बच्चा Yes, sir. समझ रहे हो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि देखो रिसेसिव करेक्टर का तो जीनोटाइप हमें ऑब्वियस होता है, हमें ऑलरेडी नोन होता है। लेकिन अगर कहीं डोमिनेंट कैरेक्टर हमें नजर आ रहा है तो डोमिनेंट कैरेक्टर कुड बी रिजल्ट ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट कॉम्बिनेशन और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कंडीशन। डू यू एग्री? Yes, sir. Yes. बेटा व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज अ मेथड जिससे हम ये पता लगाएंगे कि अगर एक जगह ब्लैक हेयर्स आ रहे हैं यानी डोमिनेंट कैरेक्टर आ रहा है तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर होमोजाइगस कॉम्बिनेशन की वजह से आ रहा है या हेटेरोजाइगस की। बात समझ रहे हो? देखो रिसेसिव कैरेक्टर का हमें जीनोटाइप पता लगाना ही नहीं होता। क्यों नहीं लगाना होता? क्योंकि रिसेसिव कैरेक्टर का जीनोटाइप अंडरस्टूड होता है। डोमिनेंट कैरेक्टर का हाउएवर जो जीनोटाइप होता है इट कुड बी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, हाँ या ना? तो टेस्ट क्रॉस क्या है? इट इज द मेथड टू फाइंड आउट। डेफिनेशन लिखेंगे, इट इज द मेथड टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ व्हाट? ऑफ डोमिनेंट कैरेक्टर। यस और नो? Dominant character. Yes. Yes, sir. That is whether dominant phenotype is produced by homozygous combination or heterozygous combination. Yes or no? Yes, sir. ठीक है। अब सवाल है कि हम पता लगाएंगे कैसे? सवाल है कि हम कैसे पता लगाएंगे कि मेरे सामने एक गुलाब का लाल फूल है। अब गुलाब में लाल डोमिनेंट होता है, हाँ या ना? भाई रोज में Yes, डोमिनेंट yes. रेडी होता है ना। अब गुलाब में हम कैसे पता लगाएंगे कि ये डोमिनेंट है और ये कैपिटल आर से आ रहा है या कैपिटल आर स्मॉल आर से आ रहा है? तो यही आपको सिखाने जा रहे हैं, यही आपको बताने जा रहे हैं। बेटा क्या तवज्जो सुनिएगा, क्या करना है मेरे बच्चों में, इन्होंने हाल नन्हे का को। मेरे बच्चे हम करते क्या हैं कि टू फाइंड आउट द डोमिनेंट जीनोटाइप हम क्या करते हैं, उसको क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव के साथ। क्या करते हैं? क्रॉस करा देते हैं रिसेसिव के Yes, साथ। sir. इसमें मैं लिख भी देता हूं बाय क्रॉसिंग इट विद रिसेसिव ट्रेट। हम कैसे फाइंड आउट करते हैं डोमिनेंट का जीनोटाइप? अभी देखो मैं करके बताता हूं आपको। लेट्स से दो पॉसिबिलिटीज हैं भाई। पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक हेयर कैपिटल बी से आ रहा होगा, या पॉसिबिलिटी है कि ब्लैक हेयर किससे आ रहा होगा? बताइए। इस कैपिटल बी B स्मॉल बी से आ रहा होगा। out. दोनों में से कौन से रिजल्ट आ रहा है? इसको क्या करेंगे? दोनों को किससे क्रॉस करा देंगे? जल्दी से बताइए। होमोजाइगस। Small. Homozygous recessive. गैमेट्स क्या बनेंगे इसके? कैपिटल बी, यस और नो? स्मॉल बी। यहाँ पर गैमेट्स क्या बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी, यस और नो? Yes, sir. जरा चेकर बोर्ड पे यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिएगा। कैपिटल बी स्मॉल बी, क्या क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे? कैपिटल बी स्मॉल बी, Small b, capital B. कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी। बेटा स्मॉल पहले नहीं लिखते, स्मॉल बाद में लिखते हैं। तो आप देखिए सारे के फिनोटाइप क्या होंगे? 100% डोमिनेंट फिनोटाइप आया। यस और नो? Yes. जी सर। लेकिन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट। यही चीज जब आप यहाँ देखेंगे इधर, तो यहाँ पर देखिएगा जरा, क्या पर क्या कैपिटल बी स्मॉल बी। अब जरा इसको अरेंज करें तो क्या आ जाएगा? कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी। तो यहां से क्या जीनोटाइप निकल कर आएगा? फिनोटाइप ब्लैक। और यहां से क्या निकल के आएगा? रेड। 50 and 50%. यानी 50% डोमिनेंट कैरेक्टर आएगा, 50% रिसेसिव। तो क्या पता चला कि मेरे बच्चे आपने टेस्ट क्रॉस में कैसे फाइंड आउट किया कि डोमिनेंट फिनोटाइप की वजह से था या हेटेरोजाइगस था?
कैसे फाइंड आउट किया? दोनों को आपने क्रॉस कराया रिसेसिव ट्रेट के साथ। अगर 100% डोमिनेंट कैरेक्टर आ गया जनरेशन के अंदर, इसका मतलब जो पेरेंट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। और अगर 50-50 रेशो में आया, इसका मतलब जो पेरेंट था वो हेट्रोजाइगस था। यस और नो? Yes, sir. नहीं आई बात समझ? जी सर। जी सर। तो अगेन वन लास्ट टाइम, आयशा रसूल, आयशा खिलजी, बाकी सारे बच्चों, बेटा व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? सर आप एक मिनट ये लास्ट दफा रिपीट कर सकते हैं जो आपने लाइन रिपीट की कौन सी लाइन? मैंने कहा कि कब डोमिनेंट होगा कब वो एनमी के बारे में ये पता लगाना था कि वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट डोमिनेंट इंडिविजुअल है। तो दोनों को आपने क्रॉस करा दिया रिसेसिव ट्रेट के साथ, क्योंकि उसका जीनोटाइप तो आपको पता होता है। जब क्रॉस कराया तो अगर रिजल्ट में 100% डोमिनेंट फिनोटाइप आ गया, रिजल्ट जो ऑप्शन में आया 100% डोमिनेंट ही कैरेक्टर निकल के आ रहा है उसमें सारे से, इसका मतलब जो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, यानी वो होमोजाइगस कॉम्बिनेशन से ब्लैक प्रोड्यूस हो रहा था। जबकि अगर जो है रिजल्ट 50-50 आया, यानी 50% डोमिनेंट कैरेक्टर और 50% रिसेसिव कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब जो पेरेंट है वो हेट्रोजाइगस कॉम्बिनेशन वाला ब्लैक था। यस और नो? यस सर One last time, test cross is a method to determine the genotype of a dominant character, because recessive का genotype तो आपको निकालना पड़ता ही नहीं है। हाँ या ना बोलो? Yes, sir. Yes. गुड हो गया। ठीक। ओह शिट। हेलो हेलो सर जी सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है मेरी ऑनलाइन वालों? हेलो